ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में सीट जिताने की बात कह रही है इमरती देवी। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस 27 की 27 सीटें कैसे जीत सकती है, ये इमरती देवी कह रही है इस वीडियो में। सरकार जिस सीट पर जिताने की बात कहेगी वही सीट कलेक्टर जिताकर देंगे, ये इमरती देवी ने कहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है जिसमें ये तमाम बातें इमरती देवी ने कही है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं। तो ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे हो सकता है कि कांग्रेस 27 की 27 सीटें जीत सकती है, हमें सिर्फ 7 से 8 सीटें जीतनी है और जिस सीट की हम बात करेंगे वो सीट हमें कलेक्टर जिता कर देंगे। ये कहीं ना कहीं अब विवादों में डालने वाली स्थिति जरूर इमरती देवी ने उत्पन्न की है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद खुद इमरती देवी की तरफ से क्या जवाब आता है ये भी देखना होगा। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इमरती देवी से सवाल जब किया गया इसको लेकर तो वो बचती हुई नजर आई इमरती देवी। उन्होंने कहा है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, आचार संहिता लगने से पहले कलेक्टर ही सब कुछ करते हैं, वो कुछ इस तरह की सफाई उन्होंने दी है। हम बता रहे हैं ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ये थोड़ी के सब जनप्रतिनिधि करते हैं। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की सफाई देती नजर आई है इमरती देवी। उन्होंने हालांकि घुमा फिराकर अपनी बात को मीडिया के सामने पेश किया और उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है वो कलेक्टर एसपी ही देखता है और आचार संहिता अभी नहीं लगी है। आचार संहिता के पहले तो सभी जो कार्य होते हैं वो कलेक्टर ही देखता है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये कोई पहला मौका नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल की भी आपको तमाम वो तस्वीरें वो बातें याद होंगी जब इमरती देवी के कुछ इस तरह के वीडियो सामने आए थे और फिर सरकार की मुसीबतें हमेशा बढ़ जाती थी। कुछ वैसा ही वाकया इस बार नजर आया है, लेकिन इस बार वो बीजेपी में है। इस बार की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है और इसमें ये पहली बार कोई नेता ये कहता हुआ नजर आता है कि हम तो कलेक्टर और एसपी को फ़ोन कर देंगे और हमारी जीत हो जाएगी। देखिए, चाहे आम चर्चा हो, चौक चौराहों की चर्चा हो, आम जनमानस में ये शंका शुबहा हो या फिर जो औपचारिक रूप से बातें की जाती हो,
उससे अलग हटके होने वाली कोई भी चर्चा। ये बात सभी लोग इन चर्चाओं में ये बात आती है कि राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और चुनाव जीतने में उनकी भूमिका भी रहती है, चुनाव जिताने हराने में, और इसमें अधिकारी सीधे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर इमरती देवी कुछ उसी तरह की बात कह रही हैं। अब समझना ये होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे, और 27 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसकी मध्य प्रदेश में आसानी से सरकार बन जाती है। इमरती देवी यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि कलेक्टर और एसपी क्या होते हैं। भाई, जिसका सरकार होती है उसी सत्ता के इशारे पर कलेक्टर और एसपी काम करते हैं। तो जब कलेक्टर और एसपी सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं तो फिर पूरी सीटें कांग्रेस कैसे जीत जाएगी। हम फोन कर देंगे और जीत हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश जिस तरह से की गई है और वो वीडियो सामने आ गया है, इससे उस धारणा को बल मिला है जिसमें ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल अधिकारियों का चुनाव में तैनात अमले का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी राजनीति में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात है। और संदीप, सीधे तौर पर अगर उनसे आपने ये सवाल किया है वीडियो को लेकर, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? क्या वो मानती नजर आई? उनका ये वीडियो है, उन्होंने ये बातें कही है, स्वीकार किया क्या उन्होंने? देखिए, जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ इनकार नहीं किया, लेकिन वो इशारों में ये जरूर कहती हुई नजर आई थी। जितनी साफगोई से वो कार्यकर्ताओं के सामने कह रही थी उतनी साफगोई से नहीं कह रही थी। वो कुछ छिपाते हुए, कुछ चीज़ों को पर्दे में रहते हुए उन्होंने बातचीत की है। और यहाँ पर उन्होंने ये ज़रूर की है कि आचार संहिता लगने से पहले तो सभी सरकारी कार्यक्रमों का इंतजाम अफसर ही करते हैं, और उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नहीं जीतेगी बल्कि सारी सीटें बीजेपी जीतने वाली है। यानी उतना हिस्सा छोड़कर बाकी जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, जो विवाद वाला हिस्सा है जिसमें अफसरों को फ़ोन लगाने की बातें, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कह दी, लेकिन उतना हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया है और इशारों में समझाने की कोशिश की है कि शायद उनके कहने का मतलब ये था कि अफसर क्या करेंगे, अफसर सरकार के पहले, आचार संहिता के पहले तो अफसर सरकार के इशारे पर ही काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी सवाल करता है और उसके जवाब उनको राजनेताओं से नहीं मिलते हैं। इमरती देवी ने वो सारे जवाब इस एक वीडियो में दे दिए हैं अपने बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, ये बताते हुए कि जीत होने वाली है और इसमें किसी तरह का कोई कांग्रेस कुछ भी कर ले उसकी जीत नहीं होने वाली है। जीत बीजेपी की होगी क्योंकि बीजेपी सरकार में है। ये बात उन्होंने जितनी साफगोई से कही थी उतनी तो उन्होंने नहीं कही है, घुमा फिरा कर बात की है, कुछ बचती हुई नजर आई है और अफसरों का इस्तेमाल बिल्कुल संदीप। और जैसा कि पहले भी हमने बताया दर्शकों को कि ये कोई पहला मौका नहीं था। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। शैलेंद्र, कई बार पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब इमरती देवी के कोई वीडियो सामने आए हो या फिर उनका कोई बयान सामने आया हो, उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो फिर घुमा फिरा कर उन्हीं सवालों का जवाब देती हैं, अपनी बातों को ठीक से बताती हैं या फिर उसको लेकर सफाई पेश करती हैं। कुछ वैसा ही वाकया आज भी हुआ। पहले वीडियो में वो ऐसी बातें कहती हैं जिसके बाद वो खुलकर उस बारे में बात मीडिया के सामने नहीं कह पाती। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो ग्वालियर के डबरा में उन्होंने एक बयान दिया था जब कार्यकर्ताओं ने कहा था उनसे कलेक्टर का ट्रांसफर करा दीजिए, जो डॉक्टर हैं उनका ट्रांसफर कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर के ट्रांसफर कराने में पैसे लगते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी हंगामा मचाया था, लेकिन जब उनसे मीडिया ने बात की थी, हमने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अधिकारी को दूसरी जगह का ट्रांसफर करते हैं तो उसके ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ पैसे का खर्च हो जाता है, क्योंकि उसके सामान का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ जो है वो सरकार को वहन करना होता है। यानी कहीं ना कहीं अपने बयान को वो दूसरे तरीके से पेश करती नजर आती है और वही कुछ इस वाले बयान को भी लेकर है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है, एक बार वो सुनते हैं कि कांग्रेस हालांकि इस मामले को लेकर जरूर निशाना साधेगी, क्या कुछ कहना है देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदार मंत्री ये ऐसा बयान दे रही हैं तो इससे एक्सपोज हो रहा है कि लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से हत्या करती है। ये आम जनमानस के साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपील करती है कि ईवीएम मशीन को खारिज करके, इस बयान के आधार पर, मंत्री के बयान के आधार पर ईवीएम मशीन को खारिज करके बैलेट वोट से चुनाव कराया जाए। और हमारे साथ फोन लाइन पर लाल सिंह आर्य जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। लाल सिंह आर्य जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार।
लाल सिंह जी, इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि 27 की 27 सीटें कांग्रेस कैसे जीत सकती है, हम कॉल कर देंगे और उसके बाद कलेक्टर हमें सीट जिता कर देंगे। इस तरह की वो इस वीडियो में बातें कह रही है।